इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में एक ऐसा इशू भी चल रहा है, एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है। मौजूदा वक्त में जितने ज़्यादा डिवोर्स, जितने ज़्यादा ब्रेकअप्स देखने को मिल रहे हैं, जितने ज़्यादा रिश्ते टूटते हुए दिख रहे हैं, वो आज से ज़्यादा पहले कभी नहीं देखे गए। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, 24 से 40 साल की एज के बीच के लोग, इनफैक्ट जो इतने सालों से अपना रिश्ता बचाते चले आ रहे थे, एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, वो भी आज उनके भी रिश्ते थोड़े से वीक होते दिखाई दे रहे हैं। जितने भी यंग कपल्स हैं उनमें से मोस्टली कपल्स एक मेजर माइंडसेट एरर से गुजर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? इतने सारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? इतने सारे डिवोर्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? इतने सारे ब्रेकअप्स, इतने सारे सेपरेशंस, प्रॉब्लम क्या है? बहुत सालों तक इंडिया का डिवोर्स रेट 1% था, मतलब 100 शादियों में से कोई एक शादी टूट जाती थी। लेकिन पिछले 10 सालों में मालूम है ये आंकड़ा कितना बढ़ गया है? 80%। और ये वो स्टैट्स हैं जो ऑफिशियली दर्ज हैं। बहुत से पिछड़े इलाकों के सेपरेशंस तो पता नहीं कितने होंगे। खतरनाक बात यह है कि अब इंडिया भी सेपरेशन की दौड़ में अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और हर साल डिवोर्स रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। और मजे की बात जानते हो क्या है? आज के दौर में रिलेशनशिप्स मिलना बहुत आसान हो गया है। डेटिंग ऐप्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ईजिली आपको पार्टनर तो मिल जाता है, लेकिन जितनी जल्दी ये रिश्ते जुड़ते हैं उतनी जल्दी ही ये टूट भी जाते हैं। जानने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमारी पिछली जनरेशन में ऐसी क्या बात थी कि उनका रिश्ता इतना सॉलिड रहता था, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी। लेकिन शायद आज का कपल किसी और जाल में ही फंसा हुआ है। हम लोगों के पेरेंट्स के ज़माने में शादी से पहले बहुत ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिलता था, जिससे वो एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते थे। और बहुत से केसेस में तो मैंने सुना है कि शादी से पहले हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल तक नहीं जानते कि कैसे दिखते हैं उनके पार्टनर। हाँ, कुछ लव मैरिजेस ज़रूर होती थी और वो भी अच्छे से निभा ली जाती थी। और आज आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। मल्टीपल डेटिंग ऐप्स हैं, सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स भरी हुई हैं कि आप बहुत इजीली एक अच्छा पार्टनर चुन सकते हो, क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। आइए धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे। आज से 10 साल पहले तक ह्यूमन हिस्ट्री में जो पार्टनर सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता था वो कुछ यूँ होता था कि आपके कॉलेज की कोई लड़का लड़की हो सकता है, आपके वर्क प्लेस का कोई लड़का लड़की हो सकता है, आपके घर खानदान का कोई लड़का लड़की हो सकता है। कुल मिला के आपका जहाँ उठना बैठना होता था, आपके आसपास में ही आपको अपना पार्टनर चुनना रहता था। उससे क्या होता था कि जब पार्टनर की शॉर्टेज होती थी तो आप बहुत शिद्दत से उस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते थे। अब आते हैं आज के टाइम पे। आज आपके पास बहुत सारे जरिए हैं जिससे आप अपना पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ सकते हो। कई 100 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो भले ही आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपसे आपका माइंड एक बहुत ही खतरनाक सवाल बार बार पूछता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इससे बेटर पार्टनर मिल सकता है? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग हाउ वी कैन ग्रो टुगेदर, हमारा माइंड हमसे बार बार ये सवाल करता रहता है कि क्या हम अपग्रेड हो जाए, क्या इनको हटा के दूसरा ले आए? सोशल मीडिया ने भी यहाँ पे बहुत काम खराब किया है। इतने ज़्यादा वर्जन ऑफ रिलेशनशिप्स बना दिए हैं जो परफेक्ट दिखते हैं कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। कपल्स ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, एक दूसरे को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है, उसमें आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया जा रहा है। उनकी लड़ाइयाँ, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उनके इमोशनल स्ट्रगल्स आपको नहीं दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स रिकॉर्ड करके दिखाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सच सुनना चाहोगे, जो असली रिलेशनशिप्स होते हैं, जो असली बॉन्ड वाले कपल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट करते अपने रिलेशनशिप के बारे में। वो सोशल मीडिया पे बार बार अपनी फोटोज़ नहीं अपलोड करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो हमारा कितना परफेक्ट कपल है। बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग सा रिश्ता होता है ऐसे कपल्स का। मगर प्रॉब्लम तब आती है जब लोग अपने रिलेशनशिप को दूसरे के रिलेशनशिप से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं रील देख देख के, और उनको लगने लगता है कि उनका रिलेशनशिप फेल हो रहा है। एक और वजह से मॉडर्न रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट फूड डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं इमीडिएट सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रेन हो रहा है, लेकिन रिलेशनशिप उस तरह से काम नहीं करता। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने में
टाइम लगता है, एक दूसरे को समझने में बहुत से साल तक निकल जाते हैं। मगर आज के दौर में लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप में हर वक्त एक्साइटमेंट होता है, हर वक्त एंजॉयमेंट होता है, हर वक्त एंटरटेनमेंट होता है, हर वक्त रोमांस होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। इसीलिए जैसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इन लोगों का रिलेशनशिप, वो अपने अपने रास्ते पतली गली से निकल लेते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि उनके लिए कोई और बेटर रखा हुआ है। एक स्वाइप राइट किया उन्होंने और एक और पार्टनर हाजिर हो जाता है। पार्टनर्स की कमी थोड़ी ना है अपने पास आज के टाइम में, तुम नहीं तो कोई और सही। एक और जो बहुत बड़ी कमी देखी गई है कि लोग खुद को अच्छे से नहीं समझ पाते और रिलेशनशिप स्टार्ट कर देते हैं। अब वो कैसे? उनको पता ही नहीं है कि उनको किस तरह का पार्टनर चाहिए। उनको अपनी लॉन्ग टर्म वैल्यूज के बारे में ही नहीं पता है। उनको यही नहीं पता है कि उनको किस तरह की लाइफ बिल्ड करनी है। इसका नतीजा ये होता है कि ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर बिल्ड होता चला जा रहा है, और अट्रैक्शन अकेले किसी भी रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर सकता। और फिर जब असली खिलाड़ी खेल में घुसते हैं, जैसे पैसा, लाइफस्टाइल, फैमिली एक्सपेक्टेशन, करियर, तो लोगों को लगने लगता है अचानक से कि भैया हम कंपैटिबल ही नहीं है। एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं जिस सवाल से लोग अक्सर बहुत भागते हैं, बचते हैं, और वो है टेम्पटेशन, चीटिंग। सोशल मीडिया आने से पहले चीटिंग करना आसान नहीं होता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। नहीं, मतलब आप खुद सोचो, आप फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सारे सोशल मीडिया, सारे कम्युनिकेशन मीडियम्स हटा दो, तो अब आप सोचो कि अगर अपने पार्टनर के होते हुए आपको चीट करना हो तो आप कैसे करोगे? कितनी मेहनत आपको लगेगी? आपको फिजिकली जाना पड़ेगा कहीं पे, किसी को फॉलो करना पड़ेगा, आप उससे कम्युनिकेट कैसे करोगे? लेकिन आप चीटिंग करने के लिए एक मैसेज, एक लाइक, एक डीएम काफ़ी है, और सडनली एक दूसरा व्यक्ति आपकी इमोशनल स्पेस में एंटर कर जाता है। आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया के ऊपर हज़ारों अट्रैक्टिव फेसेस देख रहे हो, जिसकी वजह से आपके खुद के रिलेशनशिप में बहुत इनस्टेबिलिटी आ जाती है। आपको अपना ही पार्टनर उतना अट्रैक्टिव लगना बंद हो जाता है। मॉडर्न माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो एक और बहुत बड़ा इशू मार्केट में है, वो है फियर ऑफ कमिटमेंट। बहुत सारे यंग लोग इस वक्त सीरियस रिलेशनशिप को इसलिए डिले करते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी यंग है, अभी वो जवान है, और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले, इतनी जल्दी क्या है सेटल होने की। देखो, एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एक्सप्लोरेशन एंडलेस हो जाता है तो लोग स्टेबल होना सीख नहीं पाते। दे कीप ऑन सर्चिंग द परफेक्ट पार्टनर, बट द ट्रुथ इज परफेक्ट पार्टनर डज नॉट एग्जिस्ट। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि पुराने लोगों का रिलेशनशिप इतना अच्छे से कैसे चलता, 30-40 साल तक टिल डेथ वो लोग निभाते थे अपने पार्टनर के साथ, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम। उसका श्रेय कहीं ना कहीं कल्चर को जाता है। शादी ब्याह को बहुत सीरियसली लिया जाता था। लोगों का विश्वास होता था कि रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। वो लोग हर वक्त अपने रिलेशनशिप में खुशियां नहीं तलाशते थे, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते थे। मगर यहाँ पे कड़वा सच ये भी है कि बहुत से कपल्स जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, जो कंपैटिबल नहीं थे अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स थी, वो भी फंसे रहते थे क्योंकि सोसाइटी ने इतना मुश्किल बना दिया था सेपरेशन को, क्योंकि इजी सेपरेशन इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं था। महिलाओं के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता था, डिवोर्स एक बहुत बड़ा कलंक होता था उनके लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं था कि हर एक लॉन्ग मैरिज एक अच्छी खुशहाल मैरिज रही हो। एक चीज़ जो हमें अपने बुजुर्गों से सीखनी चाहिए, उनका माइंडसेट बहुत वैल्यूएबल था। वो हर समय ये नहीं सोचते थे कि हम इस रिलेशनशिप को रिप्लेस कर दें, बल्कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते थे कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें। क्योंकि लेट्स फेस इट, मोस्टली लोग जो अपना पहला पार्टनर छोड़ के दूसरे पार्टनर के पास जाते हैं, जो ब्रेकअप करते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं और फिर दूसरा पार्टनर चुन लेते हैं, वो एक टाइम के बाद दूसरे पार्टनर को तीसरा पार्टनर कर देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद उसको भी चौथा। उनकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी आयरनी ऑफ मॉडर्न लाइफ जानते हो क्या है? हमारे पास इतने सारे साधन है कनेक्शन बिल्ड करने के, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा अकेलापन लोगों में नहीं देखा गया है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन रिक्वायर्स डेप्थ एंड डेप्थ रिक्वायर्स कमिटमेंट। लेकिन कमिटमेंट वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज़ बन गई है
मॉडर्न रिलेशनशिप में। मॉडर्न रिलेशनशिप इसलिए नहीं फेल हो रहे हैं कि लोग मोहब्बत करना भूल गए हैं, बल्कि इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि लोगों ने टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना ख़त्म कर दिया है। मैं उन यंग कपल्स को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो आज के दौर में भी अपना रिलेशनशिप बना के चल रहे हैं और एक अच्छे बॉन्ड के साथ लाइफ को गुजार रहे हैं।